हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन में सीखने पाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है और वो हमसे बहुत प्यार करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने वचन के द्वारा हमें ये सिखा रहा है कि हम कैसे उसके राज्य के लिए तैयार हो सकें। क्योंकि हम आज जो जीवन जी रहे हैं, हम सोचते हैं कि आज हम कलीसिया में जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने आप को मसीह कहला रहे हैं और यही हमारे लिए काफ़ी है कि आज हम प्रभु में हैं और हम स्वर्ग जाएंगे। मगर जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें छोटी छोटी बातें अपने वचन के माध्यम से वो सिखाना चाहता है। अभी बीते दिनों जब मैं वचन को पढ़ रही थी, गिनतियों की किताब को जब मैं पढ़ रही थी, तब वहाँ पर मैंने एक चीज़ सीखी, मैंने जानी कि कई बार जब हम मसीह में होते हैं, हम मसीह में आ जाते हैं और मसीह में आकर हम एक आत्मिक जीवन जीते हैं। हम भी इज़राइलियों के समान वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने अद्भुत काम और अपने अद्भुत चमत्कार के द्वारा वो हमें लेकर आया है। जैसे उसने इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए पूरे मिस्र को नाश कर दिया, समुद्र को दो भागों में फाड़ दिया, ऐसे ही अद्भुत काम उसने हमारे जीवन में करे ताकि हम प्रभु में आ सके। और जब हम प्रभु में आते हैं, परमेश्वर अपना स्वर्गीय वचन मन्ना वो हमें देता है, अपने मन्ना से हमसे बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ और हम उस जीवन की रोटी को पा रहे हैं। आज तमाम कलीसियाएं, तमाम लोग इस स्वर्गीय मन्ना को ले रहे हैं। आज परमेश्वर के कितने ही अभिषिक्त दासों के माध्यम से परमेश्वर के गहरे गहरे वचन के प्रकाशन, उन प्रकाशनों का वो प्रचार करते हैं और कलीसिया इसके द्वारा आशीषित होती है। जब लोग मसीह में आते हैं तो बहुत आत्मिक हो जाते हैं। मैं अपने जीवन के अनुभव से बताऊं तो मैंने कितने ही ऐसे मसीह लोगों को देखा है जो जब प्रभु में आए, प्रभु में उन्होंने जीवन जिया, तब वो बहुत आत्मिक हो गए, आत्मिक जीवन जीने लगे, उपवास करे, उन्होंने प्रार्थनाएं करी, गहरे वचनों में बैठने लग गए। मगर थोड़े ही दिन बाद उनका जीवन फिर से वापस पुरानी राह में जाने लगता है, वो पुराना जीवन की तरफ मुड़ने लगते हैं और ऐसा करके वो परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। अगर हम गिनतियों की किताब को निकालें, गिनतियों की किताब और उसका 11वां अध्याय 11 चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, तब आप उस वचन को देखें तो उस चैप्टर की जो शुरुआत हुई है ना, वो ऐसे हुई है कि फिर वो लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस अध्याय की शुरुआत इज़राइल के बुड़बुड़ाने से हुई है। ये वही इज़राइली हैं जिनको परमेश्वर मिस्र से निकाल कर लाया। ये वही इज़राइली है जिनके लिए मिस्र को पूरी तरह से नाश कर दिया, तबाह कर दिया। ये वही इज़राइली हैं जिनके लिए परमेश्वर ने समुद्र को दो भागों में फाड़ दिया। ये वही इज़राइली हैं जो स्वर्ग से मन्ना उतर रहा है उनके लिए। यही लोग बुड़बुड़ाने लगे। ये वही इज़राइली है जिनके लिए परमेश्वर ने चट्टान में से पानी निकाला। आप सोचिए, ये जो बुड़बुड़ाने का स्वभाव है ये बाय नेचर है। कई बार मसीही लोगों के अंदर एक नेचर होती है बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, ये उनकी नेचर है। वो परमेश्वर के कार्यों को देख रहे हैं अपने जीवन में, उन्हें पता है कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है,
वो परमेश्वर जो मुझे जादू टोने से, बीमारी से, गरीबी से, कर्जे से, बेगारी से निकाल कर लाया है, जिसने मुझे आज छुटकारे का जीवन दिया है, जो ये काम कर सकता है, क्या वो मेरे जीवन में इस कर्जे को नहीं भगा सकता? क्या ये वो मेरे जीवन में इस बीमारी को नहीं भगा सकता? हम कई बार अपनी ऐसी ही सोच में जीते हैं। वचन में क्या लिखा है? वो लोग बुड़बुड़ाने लग गए। जैसे कई बार आज हम मसीह लोग बुड़बुड़ाते हैं। और क्या बुड़बुड़ा रहे हैं? जरा आप इनकी शिकायत तो देखिए क्या है। वो क्या कह रहे हैं? निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी। अब देखिए, जब इज़राइली लोग यहोवा पर बुड़बुड़ा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो वचन बता रहा है कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी। यानी परमेश्वर ने अपनी आग उन लोगों के मध्य में भेजना आरंभ कर दिया। हमारे लिए ये बात सीखने की है कि जब हमारे जीवन में कंप्लेंट आती है, बहुत सी बातों को देखकर, वचन में लिखा है जितने लोग मसीह में जीवन बिताना चाहते हैं, उनके जीवन में दुख, सताव, समस्याएं, कलेश, बीमारी, ये सब आएंगी। मगर जब ये बातें हमारे जीवन में आती हैं, तब हमारे जीवन में बहुत सी कंप्लेंट आ जाती है, बहुत सी शिकायत आ जाती है। और उन शिकायतों के बीच में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है कि परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य उठी। परमेश्वर का कोप आया, यहोवा की आग आई जलाने के लिए। वो किस बात के लिए बड़बड़ा रहे हैं? किस बात के लिए वो कुड़कुड़ा रहे हैं? तब क्या लिखा है? 4 में क्या लिखा है? फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी और इज़राइली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वो मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वो खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी नहीं देख पड़ता। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, लोग उस मन्ना के विषय में अब उनका जी घबरा गया है, वो मन्ना से घबरा गए हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं कि लिखा है वो मिली जुली भीड़ जो उनके साथ थी वो कामुकता करने लगे। इज़राइली जब समुद्र के बीच में से निकले, जब जंगल में जा रहे थे, जब वो आत्मा से भर गए, वचन बताता है जब परमेश्वर ने जंगल को 2 भागों में फाड़ा था, तब उन्होंने परमेश्वर के नाम की महिमा करी थी। उन्होंने कहा था सच में, वास्तव में परमेश्वर ही यहोवा है। अब यही लोग क्या कर रहे हैं? भूल गए हैं वो क्या कर रहे हैं, और इज़राइली भी रोने लग गए। कामुकता की उन्होंने और रो रहे हैं। वो किस लिए रो रहे हैं? कि हमें मांस खाने को कौन देगा? उनके जीवन में ये कंप्लेंट है कि अब हमें मांस कौन देगा, क्योंकि हमें तो वो जीवन जहां हम मिस्र में गुलामी का जीवन जी रहे थे, वहां का स्वादिष्ट भोजन हमें याद है, जो हम एक सेंत में खाया करते, यानी मतलब हमें फ्री में मिलता था। खीरा है, खरबूजा है, लहसुन, प्याज है, ये सब चीजें तो हमें फ्री में मिलती थी। वो उन फ्री की चीजों को जो गुलामी में मिलती थी उन्हें याद है। कई बार मसीह लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। उनके साथ में क्या होता है? जब वो मसीहत में आते हैं अपने पुराने जीवन को छोड़कर, तो बहुत से लोगों को अपना पुराना जीवन वो मिस करते हैं। पुरानी दोस्ती,
पुरानी रिश्तेदारी याद करते हैं। उन्हें याद आता है कि वो हमारी रिश्तेदारी, वो हमारा लाइफ स्टाइल। कई बार मैं आपको बताऊं तो बहुत से लोग हमें ये कहते हैं, जब हम प्रभु में नहीं थे तब हमें वो जीवन बड़ा याद आता है, बहुत अच्छा जीवन था। आप सोचिए, इजरायलियों के साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि उन्हें वो पुराना जीवन याद आ रहा था। वो गुलामी में थे, जहां लिखा है उनसे बेगारी कराई जाती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अब उनको वो जीवन याद आ रहा है। वो भूल गए परमेश्वर के उन कामों को, मगर वापिस वो कहां जा रहे हैं? गुलामी की तरफ। वापिस उनकी सोच कहां जा रही है? वो जीवन कितना अच्छा था, वहां पे हमें खाने को मिलता था। अब इस बात को ध्यान दें, जब वो गुलामी में थे, वचन बताता है वो बेगारी का जीवन जी रहे थे। तो क्या उनको वहां खरबूजा मिलता था? मिलता होगा। क्या उनको वहां पर प्याज, लहसुन यानी स्वादिष्ट भोजन गुलामी में मिलता था? नहीं मिलता था। वचन में लिखा है कि वो यहोवा को पुकारते थे और उनकी दुहाई, उनकी पुकार यहोवा ने सुनी। तब परमेश्वर ने मूसा को इज़राइल के लिए भेजा कि वो उनको मिस्र से छुड़ाए। अरे भैया, तुम दुखी थे, परेशान थे, बीमारी में थे, कर्जे में थे, सच्चाई को ढूंढ रहे थे, छुटकारे को ढूंढ रहे थे और सोचते थे कोई तो होगा जो हमें छुड़ाएगा। और जब परमेश्वर अपना छुटकारा लेकर आता है, जब हम छुटकारा पा जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? हमें पुराना जीवन याद आ जाता है। हमें क्या होता है? अपना पुराना जीवन हम मिस करते हैं। हम पहले ही अच्छे थे, पहले भले ही हम कर्जे में तो थे, मगर हम अच्छा जीवन जीते थे। मसीहत में आकर अब उनको क्या मिल रहा है? मसीहत में मन्ना मिल रहा है। वो क्या खा रहे हैं? मन्ना खा रहे हैं। वो भूल गए ये मन्ना क्या है। मन्ने का स्वाद क्या था? मन्ना तो धनिये के समान, 7 पद क्या कहता है? मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते और ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और फुलके बनाते, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए का सा था। हालेलुया। मन्ना का स्वाद धनिये के समान था। धनिये के समान था मतलब उसमें कोई टेस्ट नहीं था, वो फीका था, कोई टेस्ट नहीं था। अगर परमेश्वर ने लोगों के जीवन में स्वाद देना था तो परमेश्वर उस मन्ने को मीठा बनाते, या नमकीन बनाते, या चटपटा बनाते, या स्पाइसी बनाते। मगर आप सोचो, मन्ना जो था फीका, यूं कहना चाहिए फीका था। एक ट्रांसलेशन में लिखा है फीका था, उसमें कोई स्वाद नहीं था। वो बिल्कुल सादा था मन्ना जो स्वर्ग से उतरी है। यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं, जो लोगों को जीवन देती है। सादी है वो रोटी, उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, उसमें वो मिठास नहीं है, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है? तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु ने हमें पृथ्वी का नमक बनाया है, मिठाई नहीं बनाई। लोगों को ज्यादातर मिठाई पसंद है। मेल मिलाप में, शादी ब्याहों के मौके में लोग एक दूसरे को क्या देते हैं? मिठाई देते हैं, नमकीन नहीं देते हैं। हमारी सोच परमेश्वर की सोच में आसमान और जमीन का अंतर है। हमें लगता है मेल मिलाप में, भाईचारे में मिठाई, मीठा चीज़ अच्छी होती है, मिठास ज़रूरी होती है, मगर हमें ये नहीं पता मिठास तो कीड़े पड़ जाते हैं मिठास में। इसीलिए प्रभु ने हमें पृथ्वी के नमक बोला है। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? मन्ने का स्वाद कैसा था? फीका था, धनिये के समान था, सादा था।
आज परमेश्वर का वचन है, कुछ भी कुछ ऐसे ही है, सादा है, मगर वचन क्या कह रहा है? वो मिली जुली भीड़ और वो कामुकता करने लग गई। क्यों कर रही है? क्योंकि अब वो मन्ने के स्वाद से, यानी एक सादे वचन, एक सादे जीवन से, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में वो सादगी ले आया था। परमेश्वर आज हमारे जीवन में सादगी लेकर आया है। वो पाप का जीवन, वो गंदगी का जीवन, वो डांस, वो पार्टी, वो डिस्को, वो महफिलें, वो हम छोड़कर एक सादे जीवन में जी रहे हैं। हालेलुया। मगर अब जब हम मसीह में आते हैं तब क्या होता है? ये सादा जीवन जीते हुए हम थक जाते हैं, हम ऊब जाते हैं। मसीह लोग अब उन्हें क्या चाहिए? एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए होता है। फिर क्या कर रहे हैं? अब वो रो रहे हैं और मिस कर रहे हैं, अपने पुराने जीवन को मिस कर रहे हैं, पुराने दोस्तों को मिस करते हैं लोग, पुराने लाइफ स्टाइल को। हम पहले ऐसे करते थे, हम पहले वैसे करते थे, इन सब बातों को मिस कर रहे हैं वो लोग। हम सब भी कुछ ऐसा ही मिस करते हैं और क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। आपको पता है, जब हम मसीह में आते हैं, वचन कहता है अब से जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। हम सब क्या है? नई सृष्टि बन गई है। वचन कह रहा है पुरानी बातें बीत गई हैं, अब तुम पुराना जीवन को मत जियो, अब तुम नए हो चुके हो, यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हो गए हो। मगर मसीह में होकर भी उपवास, प्रार्थना, संगति, कलीसिया, आराधना, ये मन्ना के समान होता है। और हमें क्या चाहिए होती है? एक्साइटमेंट। क्या चाहिए हमें? हमें एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए, थ्रिल चाहिए हमें। अब हमें थोड़ा बहुत लगता है कि अब हमें थोड़ा बहुत संसार से भी मेल होना चाहिए, कुछ नए दोस्त होने चाहिए। तब हम पता है क्या करते हैं? हम मसीह होते हुए भी हम प्रभु से, उन्होंने क्या डिमांड करी? मीट की। प्रभु आप हमें मीट नहीं दे रहे हो, मीट के लिए कुड़कुड़ाए। और वचन बताता है परमेश्वर ने उनका रोना सुना। प्रभु ने उनका कुड़कुड़ाना भी सुना, प्रभु ने उनका रोना भी सुना। जो वो रो रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। और ये चीज परमेश्वर को दुख देती है। यहां पर एक वचन है कि परमेश्वर को ये चीज दुख देती है, और वचन बताता है कि ऐसा करके हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। जब हम परमेश्वर से एक मसीह, एक आत्मिक जीवन, आज प्रभु कैसा जीवन हमसे एक्सपेक्ट करता है? वो जीवन जो हनोक ने जिया, एक सादा जीवन, वो जीवन जो एलिया ने जिया, तभी ये लोग स्वर्ग उठाए गए हैं। वो जीवन जो परमेश्वर के दासों ने जिया है, कि आज हम संसार को छोड़कर आए हैं, इसलिए आए हैं ताकि अब हम अपनी वो पुराना जीवन जो हम मिस्र में यानी संसार में जीते थे, अब हम वैसे जीवन ना जिए। इसीलिए वचन कहता है कि अब तुम पुरानी सी चाल मत चलो, परंतु तुम्हारा जीवन मसीह में होने के साथ नया हो जाए। अब हमें क्या बनना है? नया बनना है। मगर हम सब क्या करते हैं? हम फिर से वही पुराना जीवन जीते हैं, वही पुरानी बातें हमें स्मरण आती है। इस्राएलियों को क्या हुआ? अपना पुराना जीवन ही तो याद आ रहा है। हमें याद है कि मिस्र में हमें कितना अच्छा खाने को मिलता था। अब वो पुराना सादा मन्ना, वो स्वर्गीय मन्ना, वो वचन, वो स्वर्ग की रोटी, अब वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है।
सफिशिएंट नहीं है अब उनके लिए, अब उन्हें कुछ नया चाहिए। कई बार लोगों के लिए वचन पूरा नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, संसार की तरफ जाते हैं। संसार में सोचते हैं कि भाई अब इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने बहुत से, अगर मैं आपको अपने जीवन से मैं देखती हूँ कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो मसीह में आते हैं, मसीह में जिएंगे, मसीह में मरेंगे, उनकी ये प्रतिज्ञा लेते हैं वो। अब हमने सोचा है अब हम मसीह की सेवा करेंगे, अब हम प्रार्थना करेंगे। उनकी प्रार्थनाएं कई कई घंटों की होती है। जब नए नए होते हैं तब वो इतनी प्रार्थना करते हैं कि कई बार मैं अपने जीवन से बताऊं, और शायद हो सकता है ये आप लोगों ने भी अपने जीवन में देखा होगा कि नया व्यक्ति जब मसीह में नया नया आता है, वो इतनी प्रार्थना का जीवन जीता है कि वो पुराने लोगों को भी पीछे छोड़ देता है, इतना आत्मिक हो जाता है। और फिर उसके बाद धीरे 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 वो क्या करता है, वो उसको याद आता है, अपने दोस्तों को मिस करता है, उसको पुरानी अपनी लाइफस्टाइल, फिर से वही मोबाइल, पहले बिल्कुल छोड़ दिया मोबाइल, अब धीरे धीरे उसको याद आता है, अरे मेरा इंस्टाग्राम, बहुत दिन से इंस्टाग्राम नहीं चलाया, अरे मेरा फेसबुक याद आता है, उसे अपना फेसबुक याद आता है, इंस्टाग्राम याद आता है, रील्स याद आती है, और वो फिर वापस उसी के लिए जाता है और उसे याद आता है। एक्साइटमेंट चाहिए ना मसीहों को, कुछ नया चाहिए। तब परमेश्वर ने क्या करते हैं, आपको लगता है कि परमेश्वर आएंगे आपको रोकेंगे, प्रभु का दूत आ जाएगा, बेटा ऐसा मत कर, आपको ऐसा लगता है, मगर ऐसा नहीं होता। वचन कुछ और बता रहा है। परमेश्वर ने जब उनकी कुड़कुड़ाहट को सुना, जब उनकी शिकायत को सुना, तब प्रभु ने क्या कहा, आप वचन को आगे पढ़े, 18 अध्याय क्या लिखा है, इसी के आगे 18 पद में क्या लिखा है, और लोगों से कहे कल के लिए अपने आप को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा, हम मिस्र ही में भले थे, सो यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। फिर तुम 1 दिन व 2 दिन व 5 व 10 व 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहो, जब तक वो तुम्हारे नथनों से ना निकलने लगे और तुमको उससे घृणा ना हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल कर आए। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लोगों से कहे कि कल के दिन मैं तुम्हारे बीच में मन्ना मांस बरसाऊंगा और तुम उसको खाना। परमेश्वर ने इजरायलियों के रोने को सुना। कई बार बहुत से लोग बोलते हैं हमने बहुत रो रो कर ये प्रार्थना करी, मैंने रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करी थी कि प्रभु मेरी शादी इसी लड़की से हो, मैंने रो रो कर ये जॉब मांगी है। वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर हमारे रोने को सुनता है, वो हमारे बुड़बुड़ाने को भी सुनता है। और प्रभु ने क्या कहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारा रोना और बुड़बुड़ाना सुना है। उनकी इच्छा थी कि हमें मांस खाने को मिले। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मांस खाने को दूंगा। परमेश्वर ने इजरायलियों के मांस खाने की इच्छा को पूरा किया। कई बार परमेश्वर हमारी ऐसी डिजायर्स को, यहां पर लिखा है ग्रीडी डिजायर, इंग्लिश की ट्रांसलेशन बोलती है, जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे अंदर भी ना बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं। प्रभु हमारा मकान बन जाए, प्रभु मेरी शादी
उस पर्टिकुलर लड़के से लड़की से होनी चाहिए। प्रभु मुझे वो पर्टिकुलर जॉब मिलनी चाहिए। प्रभु मुझे वो सेवा मिलनी चाहिए। प्रभु मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और हम उन बातों के लिए रोते हैं। और वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनकी सुनी। प्रभु सुनता है, प्रभु पूरी भी करता है आपकी उन इच्छाओं को। मगर वचन क्या कह रहा है? प्रभु ने क्या लिखा है? क्योंकि तुम यहोवा के कहते हुए यह कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को देगा। आज कलीसिया रोती है, आज मसीह लोग रो रहे हैं अपनी डिजायर्स के लिए। आज वो इसलिए नहीं रो रहे कि प्रभु तू मुझे स्वर्ग के लिए तैयार कर। आज कितने ही मसीह लोग रोते हैं, प्रभु मेरा मकान बन जाए, प्रभु मेरा कर्जा उतर जाए, प्रभु मेरा बेटा बेटी का ब्याह हो जाए, प्रभु मुझे संतान दे दो, प्रभु मुझे गाड़ी दे दो, मुझे नौकरी दे दो। इन बातों के लिए लोग रो रहे हैं। वो इसलिए नहीं रो रहे कि प्रभु मुझे स्वर्ग मिल जाए। मगर प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने जा रहा हूं और तुम्हें वो मांस 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 20 दिन नहीं, परंतु महीने भर उसे खाओगे। और कब तक खाओगे? जब तक तुम्हें उससे घृणा ना हो जाए, नफरत ना हो जाए, जब तक तुम्हारा जी ना भर जाए। परमेश्वर आज हमें रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय क्या लिखा है, अगर आप निकालें रोमियो की किताब उसका पहला और उसका 24 में वचन में क्या लिखा है? इस कारण परमेश्वर ने उन्हें मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्ध होने के लिए छोड़ दिया। उनकी मन की अभिलाषाएं, जब हम प्रभु में होते हैं और परमेश्वर से उन बातों को मांगते हैं, डिजायर्स, हम ये नहीं सोचते कि ये डिजायर, ये प्रार्थना जो मैं मांग रही हूं, ये प्रभु की इच्छा में है या नहीं है। ये नौकरी, ये बिजनेस, ये लड़का, ये लड़की जिसे मैं मांग रही हूं, क्या ये मेरी इच्छा प्रभु की इच्छा में है या नहीं। प्रभु क्या करते हैं? उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्ध होने के लिए प्रभु ने क्या कर दिया? छोड़ दिया उन्हें मांस खाने को दे दिया। इतना दिया कि जब तक उन्हें घृणा ना हो जाए। भजन संहिता उसका 78 चैप्टर को अगर आप निकालें, वहां क्या लिखा है? भजन संहिता 78 और उसका 18, यहां पर क्या लिखा है? भजन संहिता 78 और उसका 18 से अगर 31 तक अगर आप पढ़े, यहां लिखा है, और अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन ईश्वर की परीक्षा करे। अपनी चाह के अनुसार वो परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल तो बहा दिया और धाराएं उमड़ पड़ी, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। 21 पद में लिखा है, तब यहोवा के बीच आग निकली और इज़राइल के विरुद्ध भड़क उठी, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। आगे 24 से हम पढ़ेंगे, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया। तब परमेश्वर ने क्या किया? खाने के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। उनको शूरवीरों की सी रोटी मिली, उसने उनको मन माना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई, और उनके लिए मांस धूलि की नाई बहुत बरसाया, और समुद्र के बालों के समान अनगिनत पक्षी भेजे।
और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए, और वो खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना बनी ही रही, उनका भोजन उनके मुंह ही में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हष्ट पृष्ठों को घात किया और इज़राइल के जवानों को गिरा दिया। यहाँ पर भजन संहिता की किताब और उसका 78 चैप्टर इस बात को ये क्लियर कर रहा है कि लोगों ने अपना मन माना भोजन प्रभु से मांगा। जब कभी हम अपना मन माना भोजन, मन मानी इच्छाएं, हम मसीह में हैं, हम मसीह में होकर भी हमें लगता है कि अब जब हम मसीह में आ गए हैं तो हमें एक ऐसी रिमोट की गाड़ी मिल गई है जिसे हम जैसा चाहे उपवास रख कर हम अपनी बात को मनवा सकते हैं। कई बार मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों से जब बात होती है तो कहते हैं हम उपवास रख रहे हैं इस चीज़ के लिए कि मेरी शादी फला व्यक्ति से हो जाए या फला लड़की से हो जाए। मन माना भोजन, मैं उपवास कर रहा हूं कि मुझे वो नौकरी मिल जाए। कई बार जब लोग अपना मन माना, अपनी मन के अनुसार इच्छाएं रखते हैं, तब ऐसा नहीं होता कि प्रभु सुनते नहीं है, प्रभु सुनते हैं। मगर वचन में क्या लिखा है? भोजन अभी उनके मुंह ही में था और परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? घात कर दिया, मारे गए, जंगल में ही ढेर हो गए। वचन में लिखा जंगल में ही ढेर हो गए, कनान तक पहुंच ही नहीं पाए। आप सोचो, आज परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम उसके स्वर्ग के वारिस हो, मगर आज कहीं ना कहीं हम आज अपने पुराने जीवन को याद कर रहे हैं, बार बार उसे मिस कर रहे हैं, संसारिक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। तीमुथियुस कहता है यदि हमारे पास खाने को, पीने को, पहनने को है तो हमारे लिए पर्याप्त है, और अगर हम और चीजों की अभिलाषा करते हैं तो हम परीक्षा में पड़ते हैं। यानी अगर हमारे पास आज खाने के लिए है, आपके पास भोजन है, आपके पास पहनने के लिए है, तो आपको जरूरी नहीं कि आप अपने जीवन को संसार की ओर फेर कर जाएं, संसार की ओर फेरें। वचन कह रहा है हमारे लिए बहुत है। हमें जरूरी नहीं कि आज कहीं ना कहीं अगर हम अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं ना, प्रभु ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप मसीह की चाल चलें। प्रभु ने इसलिए बुलाया है कि आप उस स्वर्गीय मन्ना से तृप्त किए जाएं जो हर बार आपको मिलता है। अगर आप इस स्वर्गीय मन्ना से बाहर निकलकर आप अपनी इच्छा का भोजन मांग रहे हैं, आप अपनी डिजायर को पूरा कर रहे हैं, प्रभु पूरा तो कर देगा। मगर अब सोचिए इजरायलियों का क्या हाल हुआ था। वो जंगल में ढेर हो गए, वो मिस्र से निकलकर जंगल में ढेर हो गए। कनान के लिए बुलाए गए थे मगर वो कनान पहुंचे ही नहीं। आज अगर हम अपना मन माना जीवन जी रहे हैं, हम अपनी मन मानी इच्छाएं प्रभु के सामने रख रहे हैं, आज अगर हम आज हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वचन, प्रार्थना, उपवास से हम ऊब गए हैं, अगर अब हमें कुछ एक्साइटमेंट चाहिए तो आप ध्यान कर लें, जंगल में ढेर हो जाएंगे। इस बात को वचन बता रहा है। उसका क्रोध भड़का, उसकी आग भड़की है। आज लोग क्या है, एक कहावत है, परमेश्वर की लाठी में आवाज, परमेश्वर की लाठी जब पड़ती है ना, बहुत जोर से पड़ती है, और परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। मगर मैं ये कहती हूं, काश परमेश्वर अपनी लाठी में आवाज देते तो बहुत अच्छा होता, ताकि जब पड़ती तब ये तो पता चलता कि क्यों पड़ रही है। आज लोगों को पड़ती है तो उन्हें पता ही नहीं चलता है,
उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ये लाठी पड़ी है तो क्यों पड़ी है, किस गलती के लिए पड़ी है। इजरायली अच्छे थे, जब उनको पड़ती थी तो भले ही 10,000 20,000 लोग नाश होते थे, मगर बाकियों को तो समझ आ जाता था ना, बाकियों को तो अकल आ जाती थी। जब हम बच्चे थे, हम 3 बहन भाई थे, तब हम तीनों में से हमारे पापा क्या करते थे, जब एक को मारते थे ना तो 2 को समझ आ जाता था कि अच्छा बड़े ने ये गलती करी तो उसको ये इसलिए मार पड़ी है, तो वो 2 वो गलती नहीं करेंगे। अगर प्रभु आज अपनी लाठी में आवाज दे देते तो मैं समझती हूँ कितने ही लोग उस गलती को करने से रुक जाते। मगर वो भला परमेश्वर है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, और वो बार बार हम पर अनुग्रह करता है, दया करता है कि अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। मगर हम ऐसे के ऐसे ढीठ बने रहते हैं कि हम उसकी लाठी को भी समझ नहीं पाते, उसे भी आशीष समझते हैं, और फिर भी गलती पे गलती, गलती पे गलती, मीट पे मीट, मीट पे मीट, मीट पे मीट मांगते रहते हैं। वचन में लिखा है उसने उनको तब तक दिया जब तक उनका जी नहीं भर गया, मर नहीं गए, उनके मुंह से नहीं निकलने लगा। परमेश्वर भी अगर आप आज भी इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर की तरफ समर्पित नहीं करेंगे, आप जो बुलाए हुए लोग हैं ना, आप धन्य लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं कि उसने संसार की गंदगी से, संसार के पाप से आपको बुलाया है, ताकि आप उस संसार का पाप छोड़कर एक सादा जीवन जियो, एक सादा, एक मसीह जीवन जियो, एक पवित्र होने के लिए बुलाया। वचन में उसने कहा है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। उसने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, मगर हम इस पवित्रता को छोड़कर हमें संसार खींचता है, संसार आकर्षित करता है और हम उसकी ओर भागते हैं। और जब हम उसकी ओर भागते हैं तब परमेश्वर का क्रोध आ जाता है। हम क्रोध को लेकर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तभी कितने मसीह लोग कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुन नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं प्रभु? क्योंकि कहीं ना कहीं आप आज भी अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उस संसारिक जीवन में जी रहे हैं जिसके लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको वो मन्ना दिया था, वो पवित्र मन्ना दिया था, वो स्वर्ग की रोटी दी थी। आज आपने उस स्वर्ग की रोटी को छोड़ दिया है, आपका जी भर गया उस स्वर्ग की रोटी से, और आज आप संसार की ओर जा रहे हैं। आपको मांस चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। आज आप अपने आप के जीवन को झांके, कहीं आप भी तो इजरायलियों के समान कुड़कुड़ा तो नहीं रहे हैं? कहीं आप भी रोते तो नहीं है अपनी जरूरतों के लिए? और अगर आप उन संसारिक चीजों के लिए रो रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आप परमेश्वर को क्रोध दिलाएंगे। याद रखिए एक वचन, परमेश्वर हमें संसार की हर एक चीज, हर एक आशीष देना चाहता है और देता भी है, मगर वो अपने समय और अपने तरीके से देता है। मगर कई बार परमेश्वर इजरायलियों को मन्ना देना, इजरायलियों को मीट देना परमेश्वर की इच्छा में नहीं था। वो उन लोगों की इच्छा के अनुसार प्रभु ने कार्य किया, ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। संभव है प्रभु उनको मीट देते, मगर वो अपने हिसाब से, अपने समय के अनुसार देते। परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र बनो, क्योंकि वो परमेश्वर जिसकी दुल्हन के रूप में हमें तैयार होना है, वो पवित्र है। वहां एक्साइटमेंट नहीं है, वो मन्ना है जो सादा है, जो स्वर्ग से उतर कर आया है। अगर आज हम मन्ना से जी भर जाएगा हमारा, तो अब सोचो स्वर्ग में तो अनगिनत सालों तक, वर्षों तक, अनगिनत काल तक हमें उस मन्ना को ही लेना है।
आज अगर हमें एक्साइटमेंट चाहिए, संसार की अभिलाषाएं चाहिए, शरीर की अभिलाषा चाहिए, जीविका का घमंड चाहिए, तो आप स्वर्ग के अधिकारी कैसे होगे? कैसे उसमें प्रवेश करोगे जिसके लिए बुलाए गए हो? हम आगे को ऐसा जीवन ना जिए जो शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा चलता है। हम परमेश्वर की इच्छा का जीवन जिए कि जो प्रभु आपको भाता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ इस वचन को लेकर आपके पास में आए हैं। हम प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आज इस वचन के द्वारा आपने अपने बेटे बेटियों से बातचीत की है। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। होने दीजिए मेरे प्रभु ये वचन पिता तमाम सुनने वाले लोगों को आशीष दे। मेरे राजा मैं विनती करती हूँ प्रभु, एक एक के जीवन पर अपना अनुग्रह बरसाइएगा। जब ये वचन प्रभु, आपका ये वचन YouTube के माध्यम से आपके बेटे बेटियों तक पहुंचता है, उनसे बातें करें मेरे पिता, बातें करें। कहीं ना कहीं यदि वो भी इज़राइल के समान उनके जीवन में कुड़कुड़ाहट है, रोना है पिता, आप प्रभु उन्हें सिखाइए, उन्हें अपने लिए तैयार करें। और कहीं वो गलत हैं, अपने अनुग्रह के द्वारा उन्हें क्षमा करें और उन्हें पवित्र बनाएं। आइए मेरे राजा जी, आप अपने वचन के द्वारा प्रभु तमाम यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन तमाम लोगों को और YouTube में सुनने वाले तमाम व्यक्तियों को पिता आप आशीषित करें। आपका विशेष अनुग्रह, विशेष दया आपके बेटे बेटियों पर बनी रहे। अपने आगमन के लिए प्रभु आप तैयार करें मेरे राजा। हम आपकी मसीह की दुल्हन के रूप में तैयार होने पाए, और जब आप आए तो हम आपके लिए तैयार पाए जाएं। सारा आदर, महिमा और सम्मान आप ही के पवित्र मधुर नाम को देते हैं। आमीन और फिर आमीन।